मौत के बारे में सोचने से ही दिल कांप उठता है। यह भी तय है कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है। हर चीज़ का एक अंत है, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमते घूमते एक दिन समाप्त हो जाएगी। लाखों सालों से रोशनी देने वाले सूरज की रोशनी भी एक दिन खत्म हो जाएगी और वह बुझा हुआ दिया बन जाएगा। हर तारे की एक आयु है, वह नेबुला नामक जन्म स्थल पर जन्म लेता है, फिर सूर्य की तरह जवान होता है और अंत में समाप्त होकर या तो ब्लैक होल में बदल जाता है या फिर लाल तारे के रूप में टिमटिमाता दिया बन जाता है। यही बात पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी कही जा सकती है। आज विज्ञान यह मालूम कर चुका है कि ब्रह्मांड फैल रहा है और फैलने की यह रफ्तार लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस फैलाव का भी एक अंत होना चाहिए। फैलते फैलते आखिर में वह किस शक्ल में होगा, कहाँ तक जाएगा, इस बारे में विज्ञान किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा है और 3 अलग अलग थ्योरी पेश कर रहा है। पहली थ्योरी बिग फ्रीज या हीट दैट कहलाती है। इस नज़रिए के मुताबिक यूनिवर्स फैलते हुए धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और साथ ही उसके विस्तार की गति भी धीमी पड़ती जाएगी। आखिर में ठंडक की सबसे निचली हालत में पहुंच जाएगा। उस वक्त ब्रह्मांड को गति देने वाली पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और उसकी हर चीज़ स्थिर हो जाएगी, अपनी जगह पर रुक जाएगी। कुछ इस तरह जैसे किसी ठंडे देश में बर्फीले तूफान के बाद सब कुछ बर्फ में जम जाता है। दूसरी थ्योरी बिग रैप कहलाती है, जिसमें ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और इस वजह से ब्रह्मांड के सभी पिंड टूट कर बिखरने लगेंगे और आखिर में एक दूसरे से अलग बिखरे हुए मूल कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि ही बाकी रह जाएंगे। ये मूल कण फिर एक दूसरे को खत्म करने लगेंगे। नतीजे में मिलेगा एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें कुछ नहीं होगा, कुछ इस तरह जैसे हवा में बहुत से साबुन के बुलबुले बिखरे हुए हों और ये बुलबुले धीरे धीरे फूटकर खत्म हो जाएं। इस ब्रह्मांड को सिंगुलैरिटी कहा गया है। यह थ्योरी सन 2003 में प्रस्तुत की गई थी। तीसरी थ्योरी बिग क्रंच कहलाती है, जिसके अनुसार एक समय आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना रुक जाएगा और फिर वह सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और आखिरकार वह उसी स्टेज पर पहुंच जाएगा जहां वह बिग बैंग से पहले था। फिर पैदा होगा एक नया ब्रह्मांड और एक नए बिग बैंग के द्वारा फैलने, सिकुड़ने और नए ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया लगातार इसी तरह चलती रहेगी। वर्तमान में जो भी तथ्य मिल रहे हैं उनसे यही मालूम हो रहा है कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो ऊर्जा इस काम को अंजाम दे रही है उसके बारे में विज्ञान अंधेरे में है। हो सकता है कभी इस ऊर्जा का मिजाज बदल जाए और वह ब्रह्मांड को सिकुड़ना शुरू कर दे। आज की साइंस जिस थ्योरी को सबसे ज़्यादा मुमकिन मानती है वह है बिग फ्रीज या हिट दैट की थ्योरी। उसके बाद वह बिग रिप को मानती है और सबसे कम संभावना बिग क्रंच को देती है। लेकिन असलियत में ब्रह्मांड का अंत क्या होगा यह निर्भर करता है ब्रह्मांड की बनावट पर, जिसके बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह बनावट निर्भर है ब्रह्मांड के पदार्थ व ऊर्जा पर। और फिलहाल ब्रह्मांड का अधिकांश पदार्थ डार्क मैटर है व ऊर्जा डार्क एनर्जी है, यानी दोनों ही के बारे में हम अंधेरे में हैं। ब्रह्मांड की बनावट में एक खास मापक होता है जिसको घनत्व मापक कहा जाता है। घनत्व मापक पूरी तरह निर्भर करता है ब्रह्मांड के पदार्थ व ऊर्जा पर। घनत्व मापक के आधार पर ब्रह्मांड को 3 प्रकार का माना जा सकता है। यदि घनत्व मापक का मान 1 से कम निकलता है तो ब्रह्मांड खुला हुआ कहलाएगा। इस दशा में ब्रह्मांड अंत की जो थ्योरी लागू हो सकती है वह है बिग रिप या फिर बिग फ्रीज यानी हीट दैट। यदि घनत्व मापक का मान 1 से ज़्यादा निकलता है तो ब्रह्मांड बंद कहलाएगा। इस दशा में ब्रह्मांड अंत की जो थ्योरी लागू होगी वह है बिग क्रंच
और यदि घनत्व मापक का मान 1 के बराबर हो जाता है तो ब्रह्मांड कहलाएगा समतल यानी चपटा। इस दशा में ब्रह्मांड अंत की जो थ्योरी लागू हो सकती है वह है बिग रिप या फिर बिग फ्रिज यानी हीट दैट। असलियत में ब्रह्मांड की मौत कैसी होगी यह रहस्य छुपा है अरबों साल आगे के भविष्य में, लेकिन उसे देखने के लिए ना हम जिंदा रहेंगे ना आप, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है।